हाँ माँ मैं समझ गया, तू टेंशन मत ले। चल ठीक है मैं रखता हूँ। अंजलि हाँ बोलो। मैं ये कह रहा था, मेरा भाई लव आ रहा है कल गांव से और वो हमारे साथ ही रहेगा, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसका ध्यान रखो ताकि उसको माँ बाप जी की कमी महसूस ना हो। माँ बाप से इतना ही लगाव है तो आ क्यों रहा है? अच्छे शहर में रहेगा तो अच्छी पढ़ाई करेगा, जब अच्छी पढ़ाई करेगा तो अच्छी नौकरी लगेगी उसकी। और जब तक नौकरी नहीं लगेगी तब तक क्या? मतलब इतने मासूम मत बनो तुमसे हम दोनों के खर्चे तो उठते नहीं है। एक और आ जाएगा, उसका खाना पीना रहना कौन करेगा ये सब? वो सब मेरी हेडेक है, उसकी चिंता तुम मत करो, बस तुम तैयारी रखना। मैं तो कुछ हुई नहीं इस घर में। और माँ बाप जी तो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है वो। और वो भूरे का लड़का जिसको हम बचपन में मारा करते थे, वो आज भी डर के रहता है मुझसे। भाभी जी नमस्ते, कैसे हो? अच्छी। भैया आपकी बहुत तारीफ करते हैं और खाना खाने की तो बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं आपकी। अरे बैठे बैठे देख क्या रही हो, जाओ जाके खाना बनाओ, बेचारा पूरी रात का सफर करके आया है। आप बैठो, मैं लेके आती हूँ। अगर मैंने भी इसे 4 दिन में यहाँ से नहीं भगा दिया ना, तो मेरा नाम भी अंजलि नहीं। भैया मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, बुक्स खरीदनी है। ठीक है ये ले। ये ले, कितने काफी हैं? अरे भैया ये तो बहुत ज्यादा है। रख ले, शहर ही है गाँव नहीं, कभी भी जरूरत पड़ सकती है इनकी। ठीक है। सुनो जी, मुझे भी पैसे चाहिए। तुम्हें क्या जरूरत है? परसों तो इतने सारे पैसे दिए थे, अब क्या जरूरत पड़ गई? वाह, मैं पैसे मांगती हूँ तो सवाल करते हो और अपने इस निठल्ले भाई को 1 मिनट में दे दिए। इतना भेदभाव। ये बातें बाद में भी हो सकती हैं। बाद में क्यों? अभी शर्म आ रही है? मेरी भी तो जरूरतें हैं ना। क्या जरूरतें हैं तुम्हारी? जरूर किसी पार्टी में नई ड्रेस पहन के जाना होगा, है ना? यही बात है। नहीं देने तो मत दो, सारे पैसे ठूस दो अपने निठल्ले भाई के मुंह में। भैया आपको भाभी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। ये सब मैं देख लूँगा, इन सब चीज़ों की चिंता मत कर और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। जा। ठीक है। देखो तो मुफ्तखोर को कैसे आराम फरमा रहा है। इसको तो मैं बताती हूँ अभी। भाभी ये लाइट क्यों नहीं आ रही है? लाइट तो जानी थी, क्योंकि तुम्हारे भाई ने बिजली का बिल नहीं भरा। जिन पैसों से बिजली का बिल भरना था वो तो तुमने ले लिए। करण तो भाई के मुंह में पागल हो चुके हैं, लेकिन तुम्हें तो थोड़ी शर्म करनी चाहिए ना। जब देखो पैसे मांगने लग जाते हो, थोड़ी तो शर्म करो। तुम्हारे भाई शादीशुदा है, उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। आ गए यहाँ पे बोझ बुढ़ाने के लिए। लेकिन भाभी मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं भैया से ही मांगूंगा ना। वाह जी वाह, जुबान देखो कितनी चलती है मुफ्तखोर की। अगर तुमने पैसे नहीं मांगे होते ना तो हमें इस तरह गर्मी में नहीं सड़ना पड़ता। अब जो तुम्हारे भाई ने पैसे दिए ना वो लाके मुझे दो, ताकि हम बिजली का बिल भर सके। नहीं तो सड़ना फिर गर्मी में, क्योंकि तुम्हारे भाई की ना सैलरी खत्म हो चुकी है। ठीक है भाभी, मैं आपको आधे पैसे दे देता हूँ। ओ भाई साहब, आधे पैसे नहीं, सारे पैसे लाके दो। पता है ना कितना बिजली का बिल आता है। एक तो तुम आ गए हो खर्चा बढ़ाने के लिए, सारा दिन पंखा चला के बैठे रहते हो। ठीक है।
आ गया ये सर दर्द। इसकी वजह से मेरी सिर्फ पार्टियां बंद हो गई। इससे अच्छा तो गांव में ही ठीक था। कुछ तो करना पड़ेगा इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा। क्या किया जाए? आइडिया। लव, हाँ जी मम्मी। मेरा एक काम कर दोगे? हाँ जी बोलो। ये मेरे सोने की अंगूठी है, इसका कलर थोड़ा फीका पड़ गया है, तो तुम इसे पॉलिश करा लोगे? हाँ मैं करा लाऊंगा। क्या हुआ अंजलि? क्या हो गया तुम्हारा? यार मेरी अंगूठी नहीं मिल रही है सुबह से। अरे तुम तो हमेशा अपने हाथ में पहन के रखती हो। हाँ, पर आज सुबह जब मैं आटा गूंद रही थी तो मैंने साइड में निकाल के रख दी थी। हे भगवान, ये देखो इसके हाथ में अंगूठी। तूने अंगूठी चुराई मेरी? तुझे शर्म नहीं है अपने भाई के घर में चोरी करते हुए? अंजलि, ये क्या कह रही हो तुम? मेरे कहने के लिए बच्चा ही क्या है, तुम खुद नहीं देख रहे हो? पर भाभी। तू चुप कर। अंजलि, मेरा भाई चोरी नहीं कर सकता। हाँ, ये चोरी नहीं कर सकता, मैं ही झूठ बोल रही हूँ। लव, सच बता, तूने अंगूठी चुराई है क्या? अरे ये क्या बताएगा, इसके हाथ में अंगूठी है, आप देखो, इसका मतलब यही चोर है। कोई बात नहीं, छोटा है, गलती हो गई इससे। पर लव, आगे से ऐसी गलती मत करना। यार, ये चाल कामयाब नहीं हुई। लगता है कुछ बड़ा करना पड़ेगा। लव, मैंने तुम्हें कल कुछ ज्यादा ही बोल दिया, उसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं भाभी। अच्छा, तुम मेरी हेल्प करोगे? हाँ जी भाभी बोलो। एक्चुअली ना मुझे YouTube चैनल से ना एक्टिंग का ऑफर आया है, तो तुम मेरी प्रैक्टिस कराने में हेल्प कर दोगे? पर भाभी मुझे एक्टिंग कहाँ आती है? देखो, मुझे सब पता है, तुम अपने स्कूल टाइम में बहुत अच्छी एक्टिंग करते थे। और अब चलो फटाफट मेरी हेल्प करो। और हाँ, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें मेरे साथ जबरदस्ती वाला सीन करना है। पर भाभी। अरे एक्टिंग ही है, चलो करो, खड़े हो जाओ। नहीं लो, छोड़ दो प्लीज। लो, नहीं मत करो। लो, मैं दुनिया को क्या मुझे दिखाऊंगी। लो, छोड़ दो। लो, छोड़ दो। करण, मैंने कहा था तुम्हें, मुझे इसकी नीयत ठीक नहीं लगती। देखो इसने मेरे साथ क्या किया। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। हरामखोर, तेरी इतनी हिम्मत। भैया मेरी बात सुनो। हरामखोर, तुझे शर्म नहीं आई भाभी के साथ ये सब करते हुए? मेरी बात तो सुनो, ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रही है। भैया मेरी बात सुनो। निकल जा यहाँ से, मुझे तेरी एक भी बात नहीं सुननी। तुझे शर्म नहीं आई अपनी माँ समान भाभी के साथ ऐसा करते हुए? अरे एक बार ये सब करने से पहले सोच तो लिया होता। चला जा यहाँ से और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। भैया एक बार मेरी बात तो सुनो।
भाई तू तो कहता था तेरा भाई बहुत शरीफ है, फिर वो ऐसी हरकत कैसे कर सकता है? तू यार एक बार उसको फ़ोन करके पूछ, क्या पता उस दिन कुछ और हुआ हो। यार लव का नंबर तो स्विच ऑफ जा रहा है। यार तो अपनी वाइफ को फ़ोन करना, उससे पूछ क्या हुआ था उस दिन। करण का फोन है। हेलो करण, मैं बिजी हूँ, अभी बाद में बात करती हूँ तुमसे। और यार इतने पापड़ बेलने पड़े मुझे उस बॉस को घर से बाहर निकालने के लिए, बस पूछी मत। ये तो अपने भाई के प्यार में जैसे पागल ही हो गए थे और मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर मैंने पहले चोरी का नाटक किया, लेकिन उससे इन पे कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने अपना रेप का झूठा नाटक किया। उसके बाद तो जैसे इनके सर पे खून सवार हो गया और उस मुफ्तखोर को मार मार के निकाला इन्होंने, तो देखने में मजा ही आ गया। सही है बेटा, एक बार मेरी शादी हो जाने दे, ऐसा खेल खेलूंगी ना घर में कोई टिक ही नहीं पाएगा। अंजलि, कहाँ हो तुम? अंजलि, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? बेशर्म औरत, तुझे शर्म नहीं आई? लेकिन मैंने किया क्या है? बस कर। तूने इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगाया मेरे भाई पे, और तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं लगेगा? वो तो आज जब मैंने तेरे को फोन किया तूने फोन नहीं काटा और मैंने तेरी सारी बातें सुन ली। पता नहीं मेरा भाई इस समय कहाँ पे होगा, किस हाल में होगा, पता नहीं क्या कर रहा होगा। हम सॉरी करण, मुझे नहीं पता था मेरी हरकत इतनी बुरी होगी। चुप हो जा, मैं ही पागल था जो तेरी बातों में आ गया। अपना सामान बांध और निकल यहाँ से, और आगे से ना कभी मुझे अपनी गंदी शक्ल मत दिखाना। भाग यहाँ से।